बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं आपके 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गए सारे के सारे प्रश्न। सभी आपको प्रश्न देख लेना, इतने प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार ही कर लेना है, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए कल आपका RML यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का आपका कल पेपर आपका पढ़ रहा है। इसलिए वे विद्यार्थी तो बिल्कुल देख के जाएंगे, यही क्वेश्चन आपको कल अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, केवल 15 क्वेश्चंस है, आप इतने तैयार कर लीजिए। आपका पेपर एक हिसाब से देखा जाए पूरा सॉल्व करके आओगे, भी प्रश्न इस बार आपका छूटेगा नहीं। इतने प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। यहां से मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीएससी की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो उसमें कौन कौन से प्रश्न जो है आपको बिल्कुल तैयार ही करना है। तो सबसे पहले आपको देख लेना अपने नोट्स या फिर इजी नोट्स में आपको टिक लगा लेना कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है इस बार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस बार। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले पेपर देख लेंगे कि पेपर आपका क्या है। आपका पेपर के नाम की बात करें तो साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज पेपर का नाम है। इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लगा लीजिए कि डिस्क्राइब द लाइफ सर्कल। आप एक हिसाब से देखा जाए तो ट्रिपनोसोमा का जो है जीवन चक्र देखना है, और रोकथाम इसका कैसे किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्रिपनोसोमा और जियार्डिया, ये दो आप देख लीजिए। ट्रिपैनोसोमा हो गया, एक आपका जियार्डिया हो गया। इन दोनों के जीवन चक्र देखना है, इसको रोकथाम कैसे किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों की दोनों डिजीज, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों तैयार कर लीजिए। इसमें से एक प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, एक प्रश्न आपको 10 नंबर में बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी के वाले ऑप्शन में, ठीक है। बिल्कुल इसको दो में से दोनों तैयार कर लेना, एक इसमें बिल्कुल आपको कल देखने को मिलेगा आपके अपने एग्जाम में। फिर अगला प्रश्न आपको क्या तैयार करना है, राइबोसोम तैयार करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइबोसोम की यदि हम बात करें तो राइबोसोम की क्या तैयार करना है, राइबोसोम देखना, इसकी स्ट्रक्चर देखना, इसके फंक्शन देखना, यानी इसकी संरचना और कार्य आपको तैयार कर लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने अवध विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैंने आज ही अपलोड किया हुआ हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको यदि आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ये आपको पता चलेगा आपका पेपर कितने खंडों में विभक्त था, आपके कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी क्वेश्चन पेपर है। उसको भी एक बार आप जाकर वॉच कर लेना। दूसरा क्वेश्चन हम लगा लीजिए, आपका राइबोसोम तैयार करना है, इसके कार्य और इसकी संरचना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है, यह भी तैयार करना है। डिस्क्राइब द माइटोसिस सेल क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड फंक्शन, आपका जो समसूत्री विभाजन की आपको डिफिनेशन तैयार करना है और इसके कार्य देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लगा लीजिए कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, ये दोनों तैयार कर लेना है। दोनों की डिफिनेशन परिभाषा तैयार करना है, और दोनों के बीच में अंतर कभी कभी पूछ लेता है कि इसके बीच में डिफरेंट आप बताइए, तो आपको एक बार अंतर भी देख लेना। आप यदि इसकी डिफिनेशन आपको पता होगी तो आप अंतर आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसको भी लगा लीजिए, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपका है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इसको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखना क्या है, प्लाज्मा कला आपको देखना, कोशिका कला जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी आपको केमिकल नेचर देखना है, यानी रासायनिक संरचना देखना है, इसके फंक्शन यानी इसके कार्य देखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन आपको तैयार कर लेना है। कोशिका विभाजन क्या है, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके प्रकार भी आपको देख लेना है सेल डिवीजन का। देखिए, मैंने आपके बीएससी का मैंने एक अलग चैनल मैंने न्यू क्रिएट किया हुआ हूँ, बीएससी स्टडी पॉइंट। मैं उस पर केवल बीएससी की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप बीएससी स्टडी पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उस चैनल पर केवल बीएससी की तैयारी कराता हूँ ऑल सेमेस्टर की, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप वहाँ से भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इस चैनल पर मैं बीए बीएससी दोनों की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, इसलिए बीएससी वाले विद्यार्थी बीएससी स्टडी पॉइंट को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 नंबर, इसको भी टिक लगा लीजिए। आपको देखना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक की संरचना, इसके कार्य देखना है। जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक जो होता है, इसकी संरचना इसके कार्य देख लेना। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार कर लेना है 7 नंबर क्वेश्चन में। फिर आपको 8 नंबर क्वेश्चन आपको लगा लेना टिक, कौन सा तैयार करना है,
आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको देख लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फ्लूइड मोजेक जो मॉडल है इसको आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण बीएफ का प्रश्न है। ये कुछ विद्यार्थी चाह रहे हैं कि इसमें से कौन से 4 प्रश्न यानी 5-6 प्रश्न में तैयार कर लूँ और मेरा पेपर या फिर मैं अपने पेपर में पास हो जाऊँ। तो मैं जितने प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ शुरुआत के आपको जितने हो सके आप तैयार कर लीजिए। आपको 6-7 प्रश्न तो आपको कंपलसरी तैयार ही करना है, तभी आप अपने पेपर में आप पास हो पाओगे। यदि आप इस सभी प्रश्न तैयार कर लेते हो, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ आप पूरा पेपर सोल्व करके आओगे एक हिसाब से देखा जाए तो। इसलिए सभी एक बार आपको देख लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के सभी प्रश्न, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो पेपर आपके 3 खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है। ठीक है, सेक्शन ए में आपको जो करना रहता है 10 प्रश्न आपके सेक्शन ए में आपके रहते हैं। ठीक है, यदि हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको प्रश्न आपको 4 प्रश्न आपको करना रहता है, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, यदि हम सेक्शन सी की यदि हम प्रश्नों की बात करें सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न आपको करना रहता है। यदि टोटल यदि हम इसकी काउंट करें तो 16 प्रश्न टोटल आपके हो जाते हैं, केवल मैं इसमें 15 ही प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो इतने तो कंपलसरी बनता ही आपको तैयार करना, क्योंकि पेपर में आपको 15 क्वेश्चन तो आपको 16 क्वेश्चन तो आपको करना ही रहता है कंपलसरी ही। इसलिए जितने भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ बिल्कुल तैयार करना है, एक भी आपका छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया हुआ कि मेंडल्स लॉ आपको देख लेना है। मेंडल के जो आनुवंशिक के नियम है तैयार कर लेना, हाई लेवल का क्वेश्चन है। और मेंडल के जो आपका जो दिया हुआ द्विसंकर जो क्रॉस है यानी हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड क्रॉस जो है ये आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। काफी बार प्रश्न आपको देखने को मिला हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आरएनए और डीएनए आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, इसके रासायनिक संरचना इसके बीच में कोई अंतर पूछ लेता है। आरएनए डीएनए आपको एक बार पढ़ लेना बस। फिर आपको अगला देखना 10 नंबर में आपको कुछ शॉर्ट नोट आपको पढ़ना है, ये आपको लॉग में पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, लिंग निर्धारण क्या होता है, और आपको ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है ये आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर आपको जीन बैलेंस थ्योरी क्या होता है ये भी टिक लगा लीजिए, जीन बैलेंस थ्योरी तैयार करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएम का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हम लगा लीजिए कि माइटोसिस यानी मायोसिस और माइटोसिस जो डिवीजन होता है यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों आपको तैयार करना है। इसकी डिफिनेशन तैयार करना है, इनके बीच में कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, फिर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम आपको तैयार करना है, शॉर्ट नोट में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ टेस्ट क्रॉस एंड ब्लॉक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस और ब्लॉक क्रॉस आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला इसी में आपको देख लेना है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है बस इसमें का। और आपको इसमें और देखना है अपोप्टोसिस क्या होता है, अपोप्टोसिस के बारे में आपको शॉर्ट में तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको 2 से 3 नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि लॉग में पूछा जाएगा तो इसके सिग्निफिकेंस आप सेल भी यानी इसके कोशिका में इसके क्या महत्व होते हैं ये भी आपका पूछ लेता है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि क्रोमोसोमल आपका एवर्सन क्या होता है, यानी गुण सूत्रों की जो विकृतियां का वर्णन करना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपको कुछ आपको शॉर्ट नोट देखना, एलील क्या होता है पढ़ लेना है। आपको साइटोस्केलेटन क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। जैक स्टेट सिग्नलिंग पथवे क्या होता है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। और आपको न्यूक्लियोटाइड इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। गैप जंक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है ये आपको एक बार देख लेना है। और फिर लास्ट में आपका जो मैंने वहां से बोला हुआ था कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के क्रोमोसोम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, यह प्रश्न लॉग में प्रश्न काफी बार पूछा गया, इसको एक बार आपको देख लेना है। लॉग में प्रश्न पूछा जाएगा 10 से 11 नंबर में, 7 नंबर में, फिर 10 नंबर में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा। सेक्शन बी या सी में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, इतने प्रश्न आपको तैयार करना। लास्ट में आपको शॉर्ट नोट हो सके तो इनको देख लेना एक बार। आपको पेनेट्रेस क्या होता है और पीढ़ी विश्लेषण यानी पीढ़ी एनालिसिस क्या होता है ये आपको लास्ट में देख लेना है बस एक बार। भाई इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार करना है। भाई इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करके अपने एग्जाम में आप 90+ ला सकते हो। भाई इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो 200 बार भी शेयर कर देना, इससे वो भी अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि मेरे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर वहाँ पर PDF वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।